सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। एक बार फिर से इस रिपोर्ट की शुरुआत में आप सभी को शब-ए-रात बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो शब-ए-बारात होती है भाई वो इबादत के लिए होती है, नमाज के लिए होती है, अमाल के लिए होती है। तो भाई यही काम करें मस्जिद में, ये नहीं कि सर पर टोपी लगा के हमारे एडिटर साहब की तरह। हमारे एडिटर साहब कह रहे रहता भाई मैं कल छुट्टी पर, मैंने कहा कहाँ रहोगे, कहेंगे ओ भाई मैंने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने वगैरह नहीं, वो दोस्त के साथ घूमूंगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे चनूने काट। बताओ यार कैसे कैसे लोग हैं, हमारे घर में ही ये हो रहा है। बताओ तौबा तौबा। और अभी मैं इसकी गारंटी भी नहीं ले रहा, मनहूस ही जल्दी जल्दी एडिटिंग करके ख़त्म करके यही काम करेगा, मुझे मालूम है। 2 रकत नमाज पढ़ेगा लेकिन उसके बाद बाहर घूमता रहेगा, है ना भाई। बहरहाल दोस्तों आपसे गुजारिश है कि शब-ए-रात जिस चीज़ के लिए है आप वो चीज़ करें। ये महीना और आने वाला महीना बहुत पाक है, तो कोशिश कीजिए कि मुसलमानों के हालात जो भारत में हैं वो सुधरें। दुआओं में इतनी ताकत है कि दुश्मन की तलवारें भी नरम पड़ जाएंगी। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में मेरी बात ना आए, लेकिन आपके शेयर करने की वजह से शायद किसी के दिमाग में मेरी बात उतर जाए। इस रिपोर्ट में आपको यूक्रेन और रूस के बारे में सारे अपडेट कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी, क्योंकि आज आप बिजी होंगे हलवा बनाने में, ये सब करने में है, पटाखे वटाखे लाने में, बम लाने में। चलिए बम, अरे बम नहीं भाई, UAP मत लगवा देना। तू आ गया क्या? बम मतलब वो जो होता है 5 रुपये वाला, 2 रुपये वाला है। चलो अब आपको बता देता हूं कि यूक्रेन की काफ़ी बड़ी जीत हुई। इंटरनेशनल कोर्ट में केस दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने काफ़ी बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया रूस को, और कहा कि जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन पर हमले को बंद करे और अपनी सेना को वापस बुला ले। यूक्रेन ने इसके बाद सीना चौड़ा करके अपनी जीत करार दे दिया और कहा कि यह हमारी जीत है। दुनिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब रूस झुक जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि रूस न झुका न रुका, अभी भी हमले जारी हैं। इसके बाद इस फैसले के 24 घंटे के बाद रूस का बयान ये आया कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को नहीं मानेंगे। जी हाँ, यानी जोरदार झटका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को भी। मैं पहले ही बोल रहा था कि व्लादिमीर पुतिन का दिमाग कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मानते तो हो नहीं मेरी तुम। है, हमारे व्यूअर इतने अच्छे हैं कि मेरी बात पर भरोसा करते ही हैं। मैं आपको बता दूं कि अब हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यूक्रेन भले ही जीत रहा हो, भले ही दुनिया को दिखा रहा हो कि हम जीत रहे हैं, लेकिन 1 इंच भी रूस न झुक रहा है न रुक रहा है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के इस फैसले को ऊपर रूस ने आगे ये भी कहा कि ये जो फैसला सुनाया गया है ये एक तरफा सुनाया गया है। एक बंदे को आगे रख के ही, उसका ही सोचकर, उसके बारे में ही, उसके ही हक में यह फैसला सुनाया गया है। और जो फैसला सुनाया गया है ये दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों बंदों को यानी दोनों देशों को इस फैसले पर राजी होना चाहिए। यानी अगर आप कुछ चीज़ें हमें बोल रहे हो तो आप दूसरे को भी समझाइए। जो चीज़ आप हमें समझा रहे हो वो कुछ बातें उसको भी समझाइए। ये नहीं कि एक ही इंसान को डांट डपट के आप शांत करने की कोशिश करें। वही बात करें दोस्तों रूस के हमलों की, तो आपको बता दूं कि रूस ने एक बार फिर से काफ़ी अमानवीय हमला किया है। आपको बता दूं कि मारियोपोल में एक स्कूल, आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ये स्कूल है और स्कूल के फ्रंट एंड बैक साइड पे आपको वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा रशियन भाषा में। रशियन में लिखा हुआ है बच्चे। बताया ये गया था कि ये एक स्कूल है, लेकिन जब बाद में इसकी जांच करी गई और रिपोर्ट सामने आई तो ये एक थिएटर है। बताया गया ये थिएटर, और थिएटर के अंदर बच्चे और नागरिक छुपे हुए थे। अब हवाई हमले से ये नज़र नहीं आता कि नीचे जहां हम बम फेंक रहे हैं वो कौन सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में क्या है। इसलिए यूक्रेन के आम जनता ने इस बिल्डिंग के आगे पीछे लिख दिया था कि बच्चे हैं, यानी इस बिल्डिंग के अंदर बच्चे हैं। इसके बावजूद रूस के फाइटर जेट ने इस पर बमबारी कर दी। ये पूरी तरह से तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
बमबारी की फुटेज है और बात के हालात हैं, लेकिन माफ़ कीजिए भाई मैं दिखा नहीं सकता, वरना YouTube हमारी वीडियो को खुद ही डिलीट कर देगा। अब आप इसी बात से समझ जाइए कि कितनी खौफनाक वीडियो होगी। मारे जाने वालों में बच्चे सबसे ज़्यादा हैं और महिलाएं। आपको एक जानकारी दी थी, ये बंदा है मारियोपोल का मेयर जिसको रूस ने किडनैप कर लिया था। अब इसको रिहा कर दिया है एक सौदे के तहत। यूक्रेन ने रूस के 9 सैनिकों को छोड़ा, जिसके बदले इस मेयर को रूस ने रिहा कर दिया है। जब मारियोपोल के मेयर को रिहाई मिली तो ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनसे फोन पर बात करी। सुनिए। Давай. Пане президент, добрий вечір. Добрый вечер вам. Як ты? Здравствуйте. Владимир Александрович, теперь значительно лучше. Я очень рад тебя слышать. Ну, голос живого человека. Спасибо. Спасибо, Нет. спасибо огромное, что не бросили. Мы, Спасибо огромное, мы не что бросаем поддержали. наших, ты что, о чем ты? Мне нужен день-два восстановиться, после этого готов выполнять любую вашу команду, чтобы День Победы наш наступил значительно скорее. И Мелитополь вернулся. Украинский флаг, который эти пидорасы сняли, пока меня посадили. 100%. दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दूं कि काफी खौफनाक हो सकती है। यह जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जा रही है। बाइडेन ने खुद ऐलान कर दिया है कि हम यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे और मेन बात यह है कि अब हम हथियारों की लिमिट बढ़ा देंगे, यानी और ज्यादा तादाद में हथियार देंगे। और एक नई और खतरनाक बात यह बाइडेन ने बोल दी है कि अब हम अपने आधुनिक हथियार और भी एडवांस हथियार यूक्रेन को देंगे। इसका मतलब यह है कि रूस पहले से ही इतना नुकसान और कड़ी टक्कर का सामना कर रहा है, एक तरह से समझ लीजिए कि खुद अमेरिका से लड़ रहा है, क्योंकि मिलिट्री यूक्रेन की है, हथियार अमेरिका के हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ ये बंदे जो हैं, मैन पावर जो है वो सिर्फ जो है यूक्रेन की है, लेकिन जिस चीज़ से जीत होती है हथियारों से, वो हथियार अमेरिकी हैं। और अब ये अमेरिकी हथियार बढ़ने वाले हैं। रूस को ये काफ़ी टेंशन देने वाली बात है। इसके साथ एक और बुरी खबर रूस और रूस के नागरिकों के लिए। एक ग्रुप बनाया गया है जिसका टास्क ये है कि जितने भी दूसरी कंट्रीज़ में रशियंस के मकान, प्रॉपर्टी, किसी भी कुछ भी गाड़ी हो, प्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो, वो सब जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि 8 कंट्रीज़ ने मिलकर ये ग्रुप बनाया है। पहला है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली। इन सभी देशों ने मिलकर रूस के खिलाफ मास्टर प्लान बनाया है। इन सभी देशों में, 8 के 8 देशों में, अगर कोई भी रूस का नागरिक रहता होगा और उसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई भी चीज़ होगी, उसको जब्त कर लिया जाएगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने सोचा कि रूस को कमज़ोर कर देगा। जैसे आप जानते हैं कि भारत में बीजेपी पार्टी ने फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई और अपने लिए सस्ते सस्ते दामों में ऐड रन करवाई और उसका भी पैसा रिलायंस से लगवाया। समझ रहे हैं आप? ये सारी क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। अब आपको इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी समझाते हैं। इंस्टाग्राम ने सोचा कि हम रूस को बैन कर देंगे तो रूस कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये पासा उल्टा पड़ गया है। रूस ने इंस्टाग्राम की टक्कर में रॉसग्राम नाम की ऐप 28 तारीख को लॉन्च करने वाला है रूस। जी हाँ, जो कि इंस्टाग्राम को ज़बरदस्त टक्कर देगी। और आपको बता दूं कि अब ये इंस्टाग्राम पछताने वाली लिस्ट में शामिल हो जाएगा और बहुत जल्दी ये पछताएगा। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि रॉसग्राम का प्रमोशन भी रूस में शुरू हो चुका है, जो काफ़ी एडवांस ऐप होगा। दोस्तों, इसी के साथ यूक्रेन को हल्का सा लेकिन काफ़ी दर्दनाक झटका जर्मनी ने दिया है। जर्मनी ने कहा है कि हम मिलिट्री एड तो यानी हथियार, खाना पीना, मेडिकल ये सारी हेल्प यूक्रेन को हम भले ही देते रहेंगे, लेकिन हम नेटो की कोई भी मिलिट्री, कोई भी फोर्स यूक्रेन में नहीं उतारेंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे अचानक बीच खबर में ये भाई साहब कौन हैं? तो जनाब, ये हैं हमारे एडवोकेट, जिनका नाम है एडवोकेट अहमद अली हैदरी। जी हाँ, मैंने अनस्क्रिप्टेड में जिक्र जिनका किया था, इन्हीं की वजह से बाहर हूँ और इनको इसलिए लेके आया हूँ आपके सामने ताकि आपको भी तसल्ली हो कि रज़ा ग्राफी हवा में काम नहीं करता है
और काफ़ी मतलब पहुँचे हुए, जो मैं हल्के फुल्के मत ले लेना, इनको बहुत पहुँची हुई चीज़ है। दूसरी बात, ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब इनकी पूरी टीम है, और बाकी ये खुद अपने ज़बान से बोल देंगे कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए ज़रा। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम व्यूवर्स का जो मेरे रज़ा भाई के लिए दुआएं करते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपकी दुआएं तो साथ ही हैं, हम भाई के साथ जो हैं दिलो जान से मैं और मेरी टीम लगी हुई है। इंशाल्लाह कभी भी इनको किसी किस्म की कोई आँच नहीं आएगी, परवरदिगार ने चाहा तो। आपकी दुआएं जो हैं वो हमेशा साथ हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। तो बस आप इसी तरह से प्यार बना के रखिए, दुआओं में अपने को याद रखिए, हम लोगों को इनके लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। और साथ बता दूं कि अगर आपको भी ऐसा कुछ लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो बहुत जल्दी जो है इनका नंबर मैं अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगा, तो वहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूँ कि रशियन टैंक को यूक्रेन अभी भी काफ़ी कामयाबी से निशाना बना रहा है। बख्तियार TB2 तुर्किश ड्रोन के द्वारा देखिए किस तरह से यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह वायरल हो चुकी है। वॉर क्रिमिनल बताइए, पुतिन को कह दिया, तो आपको क्या लगता है कि रूस चुप रहेगा? रूस ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जूते के नीचे मक्खन लगा के टकले पे चिपका दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि पलटवार करते हुए क्रेमलिन यानी रूस की सरकार ने कहा है, वहां की संसद ने कहा है, वहां की एजेंसीज ने सबने मिलकर एक बयान दिया है कि बताइए वॉर क्रिमिनल कौन किसे कह रहा है? वो वॉर क्रिमिनल हमको कह रहा है जिसने खुद हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराया था, जिसकी वजह से आज तक वहां बच्चे अपंग पैदा होते हैं। कई देशों में इसने अपनी खुद की सेना भेज के वहाँ के हालात बिगाड़ रखे हैं, मतलब एकदम जलील कर दिया अनभक्तों के बाद, मतलब अमेरिका को। खैर दोस्तों इसी के साथ यूके, अल्बानिया, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे और यूएस, इन 6 नेशंस ने गुजारिश करी है यूएन से कि आप जल्द से जल्द यूक्रेन के मुद्दे पर मीटिंग बुलाएं। अब यहाँ पर रोक के सभी इन सुअरों से ये बात कहना चाहता हूँ, आज इनके सीने पे इतना सांप लौट रहा है, इनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि यूक्रेन पर जुल्म हो रहा है। बेशक जुल्म हो रहा है, हम खुद कहते हैं कि भाई ये चीज़ रुक जानी चाहिए, आम नागरिकों के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात है, दुनिया तब बेचैन नहीं हुई जब शैतान इजराइल ने फिलिस्तीन के घरों को उड़ा दिया, केमिकल बॉम्ब मारे, अरे मीडिया की बिल्डिंग उड़ा दी, दनादन आम लोगों की बिल्डिंगों को तबाह कर दिया। और आज तक शेख जर्रा से लेकर फिलिस्तीन के कोने कोने के घरों में फिलिस्तीनियों के घुसकर उनके घरों पर कब्जा कर रहा है। लेकिन दुनिया यहाँ पर अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है। लेकिन जब तक आपका साथ है, जब तक इस सीने में दिल और जिस्म जान बाकी है, जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है, तब तक मैं फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। मीडिया ने अमेरिका से पूछा कि क्या बाइडन अपना माइंड चेंज करते हुए यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करेंगे, जिसकी डिमांड खुद यूक्रेन कर रहा है, जिस कानून के तहत अगर वो लागू हो जाता है तो कोई भी फाइटर जेट, कोई भी दुनिया का जहाज़ यूक्रेन की सीमा के अंदर, एयर स्पेस के अंदर नहीं घुस सकता। तो इसमें अमेरिका की प्रतिनिधि ने बड़ा जवाब दिया। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहता है। इसका मतलब
अमेरिका की वैसे ही सिट्टी पिट्टी गुम है, दस्त लगे हुए हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू कर दिया तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा भाई साहब, रूस बौखला जाएगा, पता चला हम पे भी हमला कर दिया तो हम करेंगे क्या, और फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। और भैया शब रात है, थोड़ा लिमिट में रहिएगा, मुसलमान हैं आप लोग, आप समझ रहे हैं, नज़र आप पे है, समझ रहे हैं। हाँ, आज के दिन स्पेशली नज़र रखी जाती है आप लोगों पर। ट्रिपलिंग मत कीजिएगा, हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाइएगा, वक्त ज़्यादा इबादत में गुजारिएगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और आपके परिवार का मैं भी शायद कहीं ना कहीं हिस्सा हूँ, दुआ कीजिएगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।